प्रेस, पत्रकारिता, ठीक है, प्रेस और पत्रकारिता, ये लास्ट भाग है आज का, ठीक है। देखिए, पत्रकारिता का जो इतिहास है बिहार में, वह हालांकि 100 वर्ष पुराना, 1770 के समय से ही पत्रकारिता और प्रेस के विकास को आप देख सकते हैं। लेकिन हम चूंकि बिहार में हैं, तो बिहार में पत्रकारिता का विकास गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम था बिहार हेराल्ड, वहीं से होता है। और वही उसी प्रक्रिया की मैं आपके समक्ष जिक्र करना चाहूंगा। तो लिखिएगा, बिहार में प्रेस 1875 में 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड के प्रकाशन के साथ आरंभ होता है। बिहार हेराल्ड के प्रकाशन के साथ आरंभ होता है। ठीक है, टिक लगा दीजिए उस पर, फिर लिखिएगा 1930 के दशक में 1930 के दशक में अंबिका शरण के सर्च लाइट ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 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 असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? मदरलैंड के पत्रिका का संपादन किया। मजरूल हक ने मदरलैंड पत्रिका का संपादन किया। ये तो था अंग्रेजी का बात। एक हमारे महाराज भी थे दरभंगा के, कामेश्वर सिंह, जिन्होंने 1931 में इंडियन नेशन की शुरुआत की थी। तो लिख देंगे 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इंडियन नेशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशन की स्थापना की थी। तो मतलब बिहार हेराल्ड से धन्यवाद। बिहार हेराल्ड से जो यात्रा शुरू हुई वो कहां तक पहुंच गई? वो पहुंच गई इंडियन नेशन तक। पानी ठीक है जी? ठीक है ना? शुद्ध है ना? कुछ पूछ देते हैं तो तुम लोग इतना डरता काहे है? क्या है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे
हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तुम लोग तो ऐसे भी बहुत अच्छा लड़का सब है, दो तो क्वेश्चन पूछने के डर से सोचता है कि कौन मास्टर साहब से झंझट करेगा। गजब हाल है। ठीक है, कहां तुम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। इंडियन नेशन। अब बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने की थी? केवल मोबाइल पे रहते हैं कि याद भी रखिएगा कुछ? गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन, अभी लिखे हो ना जी? और इंडियन नेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह। इंडियन नेशन किसने की थी? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह। और सर्च लाइट की स्थापना किसने की थी? अंबिका शरण। अंबिका भी याद रहेगा तो काफी है। और 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 मदरलैंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किसने की थी? मजहरुल हक। यही 4-5 तो अंग्रेजी में याद करके रखना है। अब हिंदी में आ जाइए तो लिखिएगा, बिहार में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में ही पटना से प्रकाशित हुआ था। पटना से प्रकाशित हुआ था। लेकिन पहला हिंदी दैनिक लेकिन पहला हिंदी दैनिक लेकिन पहला हिंदी दैनिक सर्वहितैषी सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी था, जिसकी शुरुआत 1890 में पटना से हुई थी। सर्वहितैषी था जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 1890 में पटना से हुई थी। ठीक है। लेकिन जब हिंदी पत्रकारिता की बात हम करते हैं तो दो समाचार पत्र को भूलेंगे नहीं, दोनों पढ़ा चुके हैं। एक जब 1894 में हमने बताया था बिहार टाइम्स, याद होगा? सबसे पहले बिहार टाइम्स ने ही बिहार की मांग पत्र को प्रस्तुत भी किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय इत्यादि के द्वारा मिलकर के बिहार टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसी कड़ी में फिर कालांतर में महेश प्रसाद ने एक समाचार पत्र और संपादित किया, जिसका नाम था द बिहारी। द बिहारी। तो बिहार टाइम्स और बिहारी, उस दोनों को ध्यान में रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि 1894 में 1894 में अति महत्वपूर्ण है कि 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल महेश नारायण, नंद किशोर लाल नंद किशोर लाल एवं श्री कृष्ण सहाय ने मिलकर बिहार टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया। इसी कड़ी में कालांतर में महेश्वर प्रसाद के द्वारा
इसी कड़ी में कालांतर में महेश्वर प्रसाद के द्वारा महेश्वर प्रसाद के द्वारा द बिहारी की शुरुआत की गई। द बिहारी की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? द बिहारी की शुरुआत की गई। बस किसके द्वारा? लास्ट उर्दू में बिहार का पहला समाचार पत्र, उर्दू में बिहार का पहला समाचार पत्र नूरुल अब्बार, ये उर्दू में था। उर्दू में पहला समाचार पत्र कौन सा था? नूरुल अब्बार पहला समाचार पत्र था, जिसका संपादन मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया गया था आरा से 1876 में। मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया गया था आरा से 1876 में। बस तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी जो प्रेस और पत्रकारिता है वो समाप्त होती है, और आशा करता हूं कि निकट भविष्य में यदि इतनी बात आपके जेहन में रह जाती है तो कठिनाई नहीं होगी। और जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट, तो 5 बूस्टर फैक्ट भी लिख लो। बूस्टर फैक्ट, हाँ जी, बूस्टर फैक्ट लिख लीजिए। हुंकार बहुत चर्चित है। हुंकार पत्रिका का संपादन, हुंकार पत्रिका का संपादन सहजानंद सरस्वती ने किया। किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने किया। टिक लगा दीजिएगा। सहजानंद सरस्वती ने किया। अति महत्वपूर्ण है कि फुलवाड़ी के संत कलंदर ने सिराते मुस्तकीम का प्रकाशन किया। सिराते मुस्तकीम का प्रकाशन किया। ठीक है। 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार का द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। 1984 में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। बूस्टर फैक्ट नंबर 3, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में सखाराम गणेश के द्वारा लिखित, इस किताब को नहीं भूलना, देशेर कथा, इस किताब का नाम था देशेर कथा। ये राष्ट्रीय जागरण में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान निभाया था। राष्ट्रीय जागरण को आगे बढ़ाने में, प्रेरणा देने में देशेर सखाराम, क्या लिखा थे? सखाराम गणेश के द्वारा लिखित देशेर कथा उल्लेखनीय है। देशेर कथा उल्लेखनीय है। देशेर कथा उल्लेखनीय है। देशेर कथा उल्लेखनीय है। नेक्स्ट,
तारकनाथ गांगुली ने तारकनाथ गांगुली ने स्वर्णलता की रचना की। स्वर्णलता की रचना की। मैथिली में ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की। लेकिन जब मैथिली साहित्य की विकास की बात होगी तो विद्यापति को हम सबसे ऊंचा स्थान देंगे। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि मैथिली भाषा को आगे बढ़ाने में पहला प्रारंभिक में ये वर्ण रत्नाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिश्वर ठाकुर का। लेकिन विकास में विद्यापति को भला हम कैसे भूल जाएंगे? तो लिखना नहीं है, मैंने सुनना है। भोजपुरी में भिखारी ठाकुर क्या जो नाट्य मंडली है विदेशिया, वो बहुत उल्लेखनीय भूमिका निभाया। तो लिखेंगे भोजपुरी में भिखारी ठाकुर की रचना विदेशिया सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है। भोजपुरी में भिखारी ठाकुर की रचना विदेशिया सबसे लोकप्रिय रचना है। सबसे लोकप्रिय रचना है। बस तो ये 3-4 बूस्टर फैक्ट थे जिसको आपको याद करके रखने की जरूरत थी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। आज हम लोगों ने अपने रूटीन के अनुसार जो 5 भाग मैंने आपके लिए निर्धारित किया था, छोटे बड़े भाग, उसको मैंने पूरा कर दिया है। आपके YouTube पर भी ऑलरेडी है। एक बार जाकर फिर सुन लीजिएगा, फिर कॉपी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है कि याद हो ही जाएगी। और YouTube लाइव से जुड़े हुए हैं ही तो क्वेश्चन भी लगातार बिहार विशेष का जाता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरी YouTube लाइव